वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आज कई बड़ी खबरें आई। आज सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पूरे देश में लागू हो गया। दूसरा अपडेट यह है कि वक्फ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो 15 पिटीशन फाइल की गई हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। आज केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में केविएट फाइल करके कोर्ट से अपील की कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कोई भी आदेश केंद्र सरकार का पक्ष सुने बगैर पास न किया जाए। लेकिन राजनीतिक पार्टियां वक्फ एक्ट के खिलाफ कानूनी जंग की तैयारी कर रही हैं। जहां तक कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन है, अब वो हिंसा पर, वायलेंस पर उतारू हो गए हैं। आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल में ये देखने को मिला। मुर्शिदाबाद में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान जमकर हिंसा हुई। मुर्शिदाबाद एक मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ जंगीपुर में कई मुस्लिम संगठनों के कार्यकर्ताओं ने वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी। आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ की, फिर सड़कों पर खड़ी गाड़ियों और रेहड़ी पटरी वालों की दुकानों में आग लगा दी। दंगाइयों ने वहां मौजूद पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी आग के हवाले कर दिया। हालांकि हंगामा अचानक नहीं हुआ। असल में वक्फ एक्ट के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन की कॉल दी थी। पुलिस को इसकी जानकारी थी, इसलिए पुलिस की तैनाती की गई थी। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए, नारेबाजी शुरू हो गई। प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका। तो पहले पुलिस के साथ झड़प हुई और इसके बाद अचानक पत्थरबाजी शुरू हुई, पुलिस पर पत्थर फेंके गए। इसके बाद आसपास की दुकानों पर हमला शुरू हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, टीयर गैस के शेल छोड़े, तो दंगाइयों ने आग लगा दी। पुलिस की गाड़ियों को तोड़ डाला और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद माहौल में टेंशन हो गई। हालात को काबू में करने के लिए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। बीजेपी ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को तृणमूल कांग्रेस की सोची समझी रणनीति बताया है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, बंगाल में जबरदस्त करप्शन चल रहा है। टीचर्स घोटाले में ममता बनर्जी फंस गई हैं। इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बंगाल में हिंसा कराई जा रही है। जो बंगाल में जंगीपुर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, बहुत भयंकर परिस्थिति है। और आप जानते हैं हिंदू उस जिले में माइनॉरिटीज है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी है। तो हिंदुओं के ऊपर आगे आने वाले समय में अटैक भी हो सकते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है और ममता बनर्जी की इंस्पिरेशन से, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प से ये सारी चीजें हो रही है। और ये किया जा रहा है कि जो 26,000 नौकरी का जो करप्शन के जो केसेस है, इससे दृष्टि घुमाने के लिए यहां से लोगों की कंसंट्रेशन चली जाए और दूसरी इशू सामने आ जाए, इसलिए ममता बनर्जी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। जब सीए का कानून बना था, उस समय भी इन उपद्रवियों को देखकर ममता बनर्जी ने पुलिस को चुप रखकर ऐसे घटनाएं घटाई थी और पोलराइजेशन करने के लिए और करप्शन से दृष्टि घुमाने के लिए ममता बनर्जी की पुलिस द्वारा इस तरीके के काम हो रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि वक्फ एक्ट के विरोध में देश के कई शहरों में प्रोटेस्ट हुए हैं। जम्मू कश्मीर की असेंबली में इस मुद्दे पर हंगामा हुआ है। हैदराबाद, मुंबई, पटना समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। लेकिन हिंसा और आगजनी की तस्वीरें सिर्फ पश्चिम बंगाल से ही आई। क्या बंगाल की पुलिस दंगाइयों पर काबू रखने में नाकाम हुई, या फिर पुलिस ने जानबूझकर ये सब होने दिया? ये सवाल तो पूछा जाएगा। चूंकि बंगाल में इस वक्त टीचर्स घोटाले को लेकर ममता मुश्किल में है। जिन टीचर्स की नौकरी गई वो सड़कों पर हैं। कल ही ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानने का ऐलान किया था और आज वक्फ एक्ट पर बंगाल में हिंसा हो गई। क्या ये संयोग है या फिर सोचा समझा प्रयोग?